किसान आंदोलन के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर भीड़ जुटना अभी भी जारी है। हालांकि इस बीच निगरानी के लिए 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर जुटे किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार सुबह ट्वीट कर कहा कि धरना स्थल के आसपास इंटरनेट बंद कर दिया गया है। टिकैत ने हुंकार भरते हुए कहा कि बावजूद इसके किसानों को रोका नहीं जा सकता। इस बीच राकेश टिकैत के भाई किसान नेता नरेश टिकैत ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। नरेश टिकैत ने कहा कि कल बागपत में पंचायत करके दिल्ली कूच का फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर किसान संगठन पूरे दिन उपवास रखकर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। किसान इस दिन को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाएंगे। किसान एकता मोर्चा के नेताओं ने कहा कि हम देशवासियों से अपील करते हैं कि वे 30 जनवरी को हमारे अनशन में शामिल हों। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के करीब हुए हल्के ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां काफी अलर्ट हो गई हैं। राजधानी में फिर से बड़े धमाके का अलर्ट जारी किया गया है। भारत के बाहर जाने वाले पैसेंजर्स पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। शुक्रवार को हुए ब्लास्ट का इजरायली अधिकारियों को आतंकी हमला होने का संदेह है। भारतीय एजेंसियों के साथ इजरायली जांच एजेंसी मोसाद भी जांच में सहयोग कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें एक कैब से 2 लोग उतरते दिखाई दे रहे हैं। ये लोग इजरायल दूतावास की तरफ जा रहे हैं जहां 29 जनवरी को विस्फोट हुआ है। पुलिस ने कैब ड्राइवर से संपर्क किया और संदिग्धों के स्केच तैयार किए जा रहे हैं। पुलिस इन लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। चालक से संपर्क किया गया है। भारत में कोरोना वायरस महामारी को 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल 30 जनवरी को ही देश में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था। इस दौरान देश के अधिकतर राज्यों में फैल चुकी महामारी अब काबू में आने लगी है। शुक्रवार को कोरोना वायरस से मौतों के मामले में भारत दुनिया में 4थे स्थान पर रहा। मैक्सिको ने भारत को पीछे छोड़ दिया। वहां पिछले 24 घंटों में 1,500 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 1,55,000 से ज्यादा हो गई। भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या शनिवार सुबह 1,54,147 थी। भारत में पिछले 15 दिनों से भी ज्यादा वक्त से रोजाना 200 से कम मौतें दर्ज की जा रही हैं, जबकि दुनिया में कम से कम 8 देश ऐसे हैं जहां रोज 500 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। इनमें से 4 देशों में तो रोज 1000 से ज्यादा मौतें दर्ज की जा रही हैं। अमेरिका में रोजाना करीब 4000 लोग इस महामारी के चलते जान गंवा रहे हैं। दिल्ली में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं खुलने के बाद अब 9वीं और 11वीं की कक्षाएं खोलने का ऐलान हो गया है। डेप्यूटी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 5 फरवरी से 9वीं और 11वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल्स खोले जाएंगे। उन्होंने डिग्री, पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थानों को भी खोलने की घोषणा की है। सिसोदिया ने अधिकारियों को कोरोना से सभी स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें पूरे परिसर में सफाई के बेहतर इंतजाम के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10 महीने तक स्कूल्स और कॉलेजेस बंद होने के बाद अब उन्हें परीक्षाओं और प्रैक्टिकल की तैयारियों के लिए खोला जा रहा है। इसलिए स्कूलों और कॉलेजेस को दोबारा खोलने संबंधी पूरी व्यवस्था करना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। देश भर में कोरोना वायरस महामारी में तेजी से सुधार देखा जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट 97% के पास पहुंच गया है। इसके साथ ही नए कोरोना मामलों में भी कमी आ रही है। कोरोना के एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं तो रोजाना मौतों का आंकड़ा भी कम हो रहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,083 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 137 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 1,07,13,131 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि इनमें से 1,04,09,160 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।